आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इंसान सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ता है, शिखर पर रहता है, तो वो किसी को समझता नहीं है, नास्तिक हो जाता है, भगवान को नहीं मानता है, अपने ही मेहनत को और अपने ही जो तजुर्बे है उसको वो सब कुछ मानता है। ईश्वरवादी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब वक्त के धक्के लगते हैं, बुरा वक्त आता है, तो उसको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार भाग्य भी कोई चीज है, और भाग्य क्या है, भाग्य प्रारब्ध है। और इससे निपटने के लिए फिर इंसान भगवान की ओर देखने लगता है, अध्यात्म की ओर मुड़ने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के किंग, जिनको किंग कोहली कहा जाता है। विराट कोहली वृंदावन में बाबा प्रेमानंद जी महाराज, जो कि बहुत प्रसिद्ध संत हैं, उनकी शरण में जाकर के अब इस प्रकार की खबरें आ रही है कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने बाबा प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर ली है। आखिरकार विराट कोहली, जो कि आज से 3 साल पहले घोर नास्तिक थे, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, अध्यात्म क्या होता है इसकी ओर कोई रुझान नहीं था। इसके बाद विराट कोहली नास्तिक से आस्तिक कैसे हो गए? बाबा प्रेमानंद जी महाराज के शरण में जाने के बाद विराट कोहली की तकदीर कैसे पलटी, उनको कैसे फिर से सफलता मिलने लगी, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। दरअसल इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली कुदरत की इंडिया को, भारत को वो देन है जो कि सदियों में एक बार मिलता है। इसमें विराट कोहली की मेहनत भी है, लेकिन हर इंसान के जीवन में लगातार सफलताएं मिलती है, तो कभी कभी उसे बुरे समय का भी सामना करना पड़ता है। जब असफलताएं, नाकामियां उसको घेर लेती है। विराट कोहली का सबसे अच्छा साल 2016 था, जब विराट कोहली अपने शिखर पर थे। लेकिन उसके बाद विराट कोहली की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। जैसा विराट कोहली का रिकॉर्ड था उसके अनुसार वो नहीं खेल पा रहे थे। हालांकि एक आम खिलाड़ी की तुलना की जाए, उसकी तुलना में विराट कोहली का प्रदर्शन फिर भी बेहतर था। लेकिन विराट कोहली को लेकर के लगातार सवाल उठने लगे थे, यहाँ तक कि उनको टीम इंडिया से बाहर करने की भी तैयारी की जाने लगी थी। कप्तानी पद से तो उनको हटा ही दिया गया था। बात 2022 की है। कोरोना काल के बाद विराट कोहली को उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा आध्यात्मिक है, ईश्वरवादी है, भगवान को मानती है। उन्होंने अपने पति विराट कोहली को समझाया कि थोड़ा पूजा पाठ भी किया करो, भगवान को माना करो, थोड़ा आस्तिक हो। लेकिन विराट कोहली ने कह दिया कि भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो कुछ सब सामने है, और मैं ऐसी बातों में नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जब अनुष्का शर्मा विराट कोहली की नाकामियों से परेशान होने लगी, और विराट कोहली तो नाकामियों से परेशान थे ही, जब अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली को बार बार इसके लिए जोर डाला कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ करनी चाहिए, संत समागम करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, इससे टेंशन तो कम होंगे ही, जीवन में जो व्याधियां आ रही हैं वो भी कम होंगी। आखिरकार विराट कोहली को समझ में आ गया कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर के वृंदावन पहुंचते हैं 2022 में, यानी 3 साल पहले, और बाबा प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में पहुंचते हैं, उनके सत्संग में शामिल होते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बाबा प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए और कोई सवाल नहीं किए, सिर्फ दर्शन करने गए थे।
उस समय विराट कोहली को ऐसा एहसास हुआ कि जीवन में वो बहुत बड़ी कमी से जूझ रहे थे। बाबा प्रेमानंद जी ने विराट कोहली की तारीफ की कि आप जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसकी आगे की यात्रा की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये शरीर जब छूट जाएगा तो थोड़ा बहुत भगवान का नाम भी जप करना चाहिए। विराट कोहली इसके बाद राधा राधा नाम थोड़ा बहुत जपने लगे। अनुष्का शर्मा तो पूरी तरह से राधा की भक्त हो गई, प्रेमानंद जी महाराज की भक्त हो गई, और उन्होंने अपने पति विराट कोहली को भी राधा नाम जपने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 1 साल बाद प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली फिर पहुंचे, क्योंकि जब पहली बार दर्शन किए प्रेमानंद जी महाराज के और उनसे आशीर्वाद लेकर के लौटे, तो विराट कोहली की जो फॉर्म कई महीनों से गायब थी वो वापस आ गई और विराट कोहली अपने उसी पुराने फॉर्म में आ गए। विराट कोहली लेकिन जो जैसा पहले खेलते थे 2016 तक वैसा नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन 2017, 18, 19, 20 विशेषकर 2021 के आसपास जिस प्रकार बिल्कुल फॉर्म गायब हो गई थी, वो फॉर्म हासिल करने में सफल रहे। 1 साल बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर के फिर से बाबा प्रेमानंद जी महाराज की शरण में जाते हैं। बाबा प्रेमानंद जी महाराज हंस करके पूछते हैं, ठीक हो, कैसे हैं आप लोग? अनुष्का शर्मा पूछती है उनसे कि बाबा हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हैं? इसके बाद अनुष्का शर्मा ने अपनी बात बाबा प्रेमानंद जी महाराज से कही। बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने उसे फिर कहा कि नाम जप करो और अपना कर्म करो, मेहनत करो। देशवासियों को विराट कोहली अपनी बेटन से खुश करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये भी पूजा से कम नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नाम जप भी करो। इसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वापस आ जाते हैं। इसके बाद विराट कोहली की फॉर्म और ज्यादा लय पकड़ जाती है और विराट कोहली उसी फॉर्म में आ जाते हैं जिस फॉर्म में पहली बार थे। जब दूसरी बार विराट कोहली बाबा प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे तो लोगों ने देखा कि उनके हाथ में काउंटर जाप है जो कि उंगली में लगाए हुए थे। वो बाबा प्रेमानंद जी से दर्शन भी कर रहे थे, उनका सत्संग भी सुन रहे थे और काउंटर जाप से राधा राधा नाम भी जाप कर रहे थे। इसके बाद आपको पता ही है कि हाल ही में अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे सीरीज में विराट कोहली ने कैसा तहलका मचाया। वही विराट कोहली जो कि 2015, 16, 17 में जैसा खेलता था उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से विराट कोहली ने चौके छक्के मारे, 2 सेंचुरी लगाई, एक बहुत तेज 50 लगाई। इसके बाद विराट कोहली ने तय कर लिया कि वो बाबा प्रेमानंद जी महाराज की दीक्षा लेंगे, लेकिन दीक्षा लेने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होती है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज सबको ऐसे नहीं दीक्षा दे देते हैं। 6 से 8 महीने पहले बाबा प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों ने अनुष्का शर्मा को और विराट कोहली को दीक्षा लेने की प्रोसीजर प्रक्रिया बताई थी। वो प्रक्रिया पूरी करने में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 6 महीने तक लगे रहे। जब हाल ही में विराट कोहली और अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर के वृंदावन पहुंचे बाबा प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में, वहां पर 1 हफ्ते रुके, वृंदावन के सारे मंदिर जाकर के दर्शन किए। और जब प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों ने देख लिया कि हर पैरामीटर्स पर ये दीक्षा लेने के लिए खड़े उतर चुके हैं, जो प्रक्रिया थी उन लोगों ने पूरी कर ली है, तो विराट कोहली को और अनुष्का शर्मा को प्रेमानंद जी महाराज ने उनको दीक्षा दे दी। अब विराट कोहली और उनकी पत्नी बाबा प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य बन चुके हैं। ये हमको बताता है, एक आम आदमी को ये घटना बताती है कि जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसका नाम दुनिया भर में है, वो अपने बुरे समय को टालने के लिए ईश्वरवादी हो सकता है, भगवान का नाम जप सकता है, तो हम जैसे छोटे लोगों की मजाल ही क्या है।
इसलिए नाम जप की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जितना भी समय मिलता है उसमें किसी एक इष्ट का, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, जो भी आपका इष्ट हो, उसको मान करके आपको जितना समय मिले उसमें समय दे करके नाम जप करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। क्योंकि बाबा प्रेमानंद जी के अनुसार जब ये शरीर छूट जाएगा, अगली यात्रा शुरू होगी, तो तुम्हारे हाथ में क्या जाएगा? यहाँ पर आपने जो कमाया सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने भगवान को जितना पुकारा वही आपके साथ जाएगा। इसलिए ईश्वरवादी बनिए, आस्तिक बनिए, भगवान से जुड़िए, नाम जप करिए। जब विराट कोहली इस ओर जा सकते हैं तो एक आम आदमी की मजाल ही क्या है।